नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। क्या फैसले की घड़ी आ गई है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब मोदी सरकार के पूरे कामकाज की समीक्षा करते हुए अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर सीधे सीधे मोदी सरकार की विदाई का एक बड़ा संदेशा देने जा रहा है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बड़ी बैठक की तारीख भी निकलकर सामने आ गई है और इस बड़ी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी तलब कर लिया है। बल्कि मैं दूसरे मायने में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को पार्टी संगठन और मोदी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। और ये बड़ी बैठक जैसे भारतीय जनता पार्टी में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी फैसला लेने वाली एक सर्वोच्च इकाई होती है, जिसकी बैठक मोहन भागवत ने यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने बुला ली है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 1500 आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 विविध संगठनों के 1500 के लगभग नेता शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसमें मोदी सरकार के बजट की आलोचना करने वाले भारतीय किसान संघ और मोदी सरकार के बजट की आलोचना करने वाले मजदूर संघ के नेता भी शामिल होंगे। तो आरएसएस का तमाम विंग जो मोदी सरकार के कामकाज को लेकर पूरी तरह से हताश है, निराश है, परेशान है, उन तमाम संगठनों के नेता इस बैठक में बुलाए गए हैं और इस बैठक में मोदी सरकार के कामकाज की समग्र समीक्षा की जाएगी और नितिन नवीन को एक बड़ा संदेशा दिया जाएगा, जवाब तलब भी किया जाएगा। कई सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे जाएंगे कि आपको तो संगठन बदलने के लिए लाया गया था, आपको संगठन और सरकार का चेहरा बदलने के लिए लाया गया था, कब बदलने जा रहे हैं आप संगठन को और कब बदलने जा रहे हैं आप सरकार के चेहरे को? इसलिए मैंने शुरू में सवाल उठाया कि क्या अब फैसले की अंतिम घड़ी आ गई है। इस स्टोरी से जुड़े तमाम तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़िए, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, अगर पसंद आते हैं तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, इस अपील इस आग्रह के साथ कि आपकी तरफ वो भी हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके इस हौसला अफजाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब आता हूं आज की इस बड़ी खबर पर, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज पर, और यह खबर तारीखों के साथ निकलकर सामने आई है जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में फैसला लेने वाली जो सर्वोच्च निर्णायक इकाई होती है वो आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है। तो एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स के भंवर में फंसी हुई है, अमेरिका के साथ की गए अपमानजनक डील के भंवर में फंसी हुई है, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री, उनके करीबी मित्र, कारोबारियों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार वो चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो, किसानों के बीच में हो, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर, संसद भवन परिसर के अंदर हो, वो लगातार अंबानी, अडानी, एप्स्टीन फाइल, डोनाल्ड ट्रंप, दबाव, प्रेशर, ग्रिप, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए
नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं, बल्कि मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे आइडिया ऑफ इंडिया, विकास, स्वदेशी, इन तमाम अवधारणाओं पर गहरी चोट करते हुए नजर आते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आरएसएस को बुरी तरह से फंसाते हुए नजर आते हैं। और अब तो उन्होंने सीधे सीधे, इससे पहले मैंने एक स्टोरी करी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी सवाल पूछ लिया है। और ऐसे में जब राहुल गांधी वीडियो जारी करके ये सवाल पूछते हैं, उसके कुछ ही घंटे बाद आरएसएस की एक बड़ी बैठक की तारीख निकलकर सामने आ जाती है, जिससे लगता है कि हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस साल हरियाणा के समालखा में बुलाई गई है, और यह बैठक 13, 14 एवं 15 मार्च को आयोजित होगी। दोबारा से तारीख बता देता हूं, यह बैठक 13, 14 और 15 मार्च को आयोजित होगी। और संघ की दृष्टि से, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से दोहरा देता हूं कि संघ की दृष्टि से यह सर्वोच्च निर्णायक इकाई की बैठक होती है। और ये जो बैठक इस बार हरियाणा में हो रही है, और इसका जो एजेंडा है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे, और मैं तो एक टर्म भी यूज करता हूं अब, आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत करेंगे। और जो नंबर 2 माने जाते हैं आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सभी सह सर कार्यवाह और अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएसएस के जो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही बैठक में मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रांत एवं क्षेत्र स्तर के जो आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 महत्वपूर्ण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। यानी नितिन नवीन भी होंगे, बीएल संतोष भी होंगे। और इस बैठक में आरएसएस और आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या जो आमंत्रित नेता हैं, वो 1500 के करीब, बल्कि एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देता हूं, 1489 जो कार्यकर्ता है, वो बैठकर 13, 14 एवं 15 मार्च को भविष्य की रूपरेखा, भविष्य की रणनीति तय करेंगे। आरएसएस जो बोलता है, पता नहीं उस पर विचार विमर्श कितना करता है नहीं करता, लेकिन तमाम जो आरएसएस को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि आरएसएस जिसको नहीं बोलता है उस पर ज्यादा विचार विमर्श होती है। मोहन भागवत हो या बाकी लोग, भले ही कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम और आप जानते हैं कि इस पर आरएसएस के नेता भी भरोसा नहीं करेंगे, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर करते होते तो भैया उन्होंने आरएसएस के चक्कर लगाने तो बंद कर दिए होते, लेकिन आरएसएस का अपना एक अलग रोल है, अपनी एक अलग भूमिका है। तो इसलिए इस बैठक में जो आधिकारिक रूप से हमें बताया गया है कि यह चूंकि संघ, मैं फिर से बता देता हूं, आधिकारिक रूप से जो बताया गया है, ये कहा गया है कि यह वर्ष संघ शताब्दी का होने के नाते शताब्दी निमित्त आयोजित विजयादशमी उत्सव, गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, युवा सम्मेलन, प्रमुख नागरिक गोष्ठी, सामाजिक सद्भाव बैठकें आदि कार्यक्रमों तथा अभियानों के वृत्तांत के साथ साथ अनुभवों पर बैठक में विशेष चर्चा रहेगी। और प्रतिनिधि सभा में पिछले वर्ष 2025-26 में के संघ कार्य की समीक्षा तथा प्रांत में हुए विशेष कार्यों का निवेदन होगा। लेकिन अब असली खबर निकलकर है, जो अब क्या होगा कि ये कहा गया कि इस बैठक में जो आरएसएस ने, मोहन भागवत साहब ने जो बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। संघ शाखाओं द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन के कार्यों सहित विशेष रूप से पंच परिवर्तन के प्रयासों की चर्चा अपेक्षित है। संघ शिक्षा वर्ग तथा कार्यकर्ता विकास वर्ग सहित अन्य प्रशिक्षण वर्गों की योजनाओं पर विचार विमर्श तथा आगामी वर्ष की संघ कार्य योजना का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि असली खबर तो वो होती है जो संघ बताता नहीं है, संघ छुपाता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात संघ प्रमुख की, फिर उनका अपने लखनऊ प्रवास के कार्यक्रम को बढ़ाना, अगले दिन तक रुकना, और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री
कृष्ण प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बैठक के लिए बुलाना और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का विदेश के दौरे पर जाना, बिल्कुल मोदी मोदी की तरह योगी योगी के नारे लगवाकर अपनी एक इंटरनेशनल छवि क्रिएट करने की कोशिश करना, बुलडोजर और एनकाउंटर का जो छवि उनकी बन गई है उससे आगे बढ़कर व्यापार की बात करना, बिजनेस की बात करना, विकास की बात करना। 2012-13 में नरेंद्र मोदी भी कुछ इसी तरह से किया करते थे, क्योंकि उनको भी 2002 की छाया से मुक्त होना है। तो अब चूंकि योगी आदित्यनाथ एक भविष्य के बड़े नेता बनाए जा रहे हैं, संघ के सूत्र ये साफ साफ बता रहे हैं, तो इस बैठक को मोहन भागवत द्वारा बुलाई गई इस बैठक को नरेंद्र मोदी के विदाई से पहले की एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहन भागवत द्वारा बुलाई गई आरएसएस का फैसला लेने वाली इस सर्वोच्च इकाई की बैठक से उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ इसमें से निकलकर सामने आ सकता है और कब तक सरकार का चेहरा बदलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों में क्या बदलाव होने जा रहा है। और नितिन नवीन पहली बार जा रहे हैं, कई बार उस तरह की बैठकों में बीजेपी के अध्यक्षों को डांट भी खानी पड़ती है और जो बाकी संगठनों के लोग आते हैं ना, उनकी बहुत सारी शिकायतें भी सुननी पड़ती है, तो वो भी नितिन नवीन को सुननी पड़ेगी। एक अलग तरह का अनुभव नितिन नवीन के लिए होगा। अपने दर्शकों से कहूंगा जो मन में आए कमेंट करके जरूर बताइए क्या होने वाला है, नितिन नवीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसे वो डील करेंगे और मोहन भागवत और संघ से जुड़े जो तमाम संगठन है वो किस तरह से मोदी सरकार की नाकामियों को एक एक करके बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण हर चीज की जरूरत है। अपनी टीम की तरफ से मैं आपको अग्रिम धन्यवाद कहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक करते रहिए, हमारे साथ हर तरीके से खड़े होते हुए नजर आइए। नमस्कार।